Hey everyone, so in this video, I'm going to tell you how you can simply learn about theory and criticism. So when we talk about theory and criticism, the first thing which came into our mind is like criticism is something very negative. No, it's not. You have to remember one thing, that criticism is not about negative things. जब हम criticism की बात कर रहे हैं, we are talking about that we have to analyze a text, we have to analyze a piece of literature. It doesn't mean that you have to analyze a text in a negative way. Criticism doesn't mean that. So make sure that you are not messing up things like criticism is all about negative. No, it's not. Criticism का मतलब होता है that you have to review a book, a piece of literature. एंड रिव्यू कैसे करते हैं आप किसी चीज़ को? आप उसे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरीके से किसी भी चीज़ को रिव्यू करते हैं. सो मेक श्योर व्हेन यू आर starting your preparation for UGC NET exam, so make sure that you are remembering all these points कि criticism का मतलब ये नहीं होता है that you have to criticize something. No, it doesn't mean that. आपको कोई piece of literature एनालाइज करना है. एनालाइज इन द सेंस आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को बताओगे. फॉर सो क्रिटिसिज्म में क्या था कि क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में आया. क्रिटिसिज्म बहुत पहले से चल रहा था. लाइक 500 BC से ये स्टार्ट था. जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं, व्हेन वी हैव एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस, जो क्रिटिसिज्म है ये वहाँ से चल रहा था. तो इन सभी राइटर्स ने, ऑथर्स ने, क्रिटिक ने क्या किया? they somehow pave a way, like they laid a rule कि इस तरीके से we have to judge a book, a work, a piece of literature. जैसे कि हमारे पास वर्ड्सवर्थ है और उसके बाद हमारे पास एलियट हैं, एरिस्टोटल हैं. ये सब, इन सब ने क्या कहा? इन सब ने कहीं ना कहीं किसी एक पीस ऑफ लिटरेचर को कहीं ना कहीं बताया कि एक अच्छा लिटरेचर किस तरीके से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल ने बोला दैट अ ट्रेजेडी मस्ट हैव 6 एलिमेंट्स, क्योंकि 6 एलिमेंट्स होंगे तभी एक अच्छी ट्रेजेडी हो सकती है. प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था? केव की जो थ्योरी है कि जो हम देखते हैं वो जस्ट एक रियलिटी नहीं होती है, उसकी कॉपी होती है. तो इस समय क्या बात हुई कि वो बाकी के जो पीस ऑफ लिटरेचर्स थे उनको जज कर रहे थे. इट डजेंट मीन कि वो उसे नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट कर रहे थे, ऐसा नहीं था. उसी में हमारे पास है जैसे कि वर्ड्सवर्थ है. वर्ड्सवर्थ ने भी एक क्रिटिसिज्म तरीके से अपनी एक थियोरी दी. जैसे डिफेंस ऑफ पोइजी है, वो भी एक तरीके से क्या है? क्रिटिसिज्म है कि किस तरीके से एक टेक्स्ट को बताया गया कि इस टेक्स्ट बुक में ये क्वालिटीज है. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट इट एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बैड अबाउट इट. लाइक इस तरीके से ऑथर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, इस तरीके को नहीं कर पाया है. ये होता है आपका एक क्रिटिसिज्म. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए हैं, आपने एक ड्रेस परचेज करी है, राइट? अब जब आप उस ड्रेस को घर पर लेकर आ गए, उसके बाद क्या हुआ कि आपने उस ड्रेस से रिलेटेड एक क्रिटिसिज्म दिया. लाइक इसकी जो कॉलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर आपने बोला कि उसकी कॉलर अच्छी है लेकिन जो उसकी लेंथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी है. फिर आपने बोला कि जो इसका कलर है इट इज़ रियली प्रिटी, लेकिन आपने बोला कि कलर तो अच्छा है लेकिन उसका जो मटेरियल है इट्स नॉट गुड इनफ. तो ये क्या हुआ? ऐसा नहीं था कि आपने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बोली, आपने उस चीज़ को जज किया. उसके बाद आपने बताया कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं. सेम चीज़ अप्लाई होती है लिटरेचर पर. जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों की बात होगी एंड उसी तरीके से एक पीस ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है. अब क्या हुआ कि क्रिटिसिज्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स है. जैसे कि क्रिटिसिज्म हमें बहुत ज़्यादा कन्फाइंड कर देता है. लाइक वी हैव टू जज अ बुक, पर्टिकुलरली अ बुक थ्रू देयर रूल्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल ने बोला दैट वी हैव टू जज अ ट्रेजेडी थ्रू 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. अगर किसी भी ट्रेजेडी में वो 6 एलिमेंट्स हैं देन इट इज़ अ गुड काइंड ऑफ ट्रेजेडी. अगर नहीं है तो हम उसे थोड़ा सा नेगेटिव वे में पढ़ सकते हैं. तो इससे क्या हुआ? जो क्रिटिसिज्म था, जो लोगों ने बोला था, जो क्रिटिक्स ने बोला था, क्रिटिसिज्म दिया था, उसके बेसिस पे अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम बहुत कन्फाइंड हो जाते हैं. हम उसी बेसिस पे एक टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं. लेकिन यहीं पर एक नई चीज़ उभर कर आती है जो कि होती है थ्योरी. क्रिटिसिज्म अलग चीज़ है, लिटरेरी थ्योरी अलग चीज़ है. थ्योरी क्या होती है? थ्योरी बहुत ही डिफरेंट चीज़ है. क्रिटिसिज्म से ही वो दोबारा आगे आके बिल्डअप हुई है, लेकिन थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. क्रिटिसिज्म में आपको जो ऑथर्स के, क्रिटिक्स के जो आइडियाज़ थे आपको उनके हिसाब से फॉलो अप करना होता है, उनके हिसाब से ही अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे जज करना होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेरी थ्योरी वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरीज. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम जजिंग जेन आयर, ठीक है, अगर मैं जेन आयर को जज कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव है. मे बी मैं उसमें जेन आयर को एक फेमिनिस्ट अप्रोच से पढ़ूँ और हो सकता है आप उसे
एक साइको एनालिसिस अप्रोच से पढ़ें, तो सेम टेक्स्ट बुक है लेकिन उसकी अप्रोच क्या है, डिफरेंट है। सेम टेक्स्ट बुक के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चेतन भगत की बात करूँ तो चेतन भगत की बुक्स हो सकता है किसी को लगे कि उसमें कोई भी मोरल नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड किसी पर्सन को वो जो बुक है वो बहुत फैसिनेटिंग लगेगी। तो वो क्या है, वो अलग अलग अप्रोच पर डिपेंड करता है हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट, कि आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेपर है, लाइक अगर मैं इस पेपर को फ्रंट साइड से आपको दिखाऊंगी, फ्रंट साइड से, देन यू हैव एन आइडिया कि इस पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। एक एक तो आइडिया ये हो गया। अगर मैं इसको नीचे साइड से दिखाऊंगी तो आपका जो आइडिया होगा वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है, कि ये सर्कल है, इसका इतना स्क्वायर है, इतना डायमीटर है, जो भी चीज़ है। फ्रंट से दिखाऊंगी तो इसका आइडिया अलग होगा, और बैक साइड से दिखाऊंगी तो इसकी अप्रोच अलग होगी। तो इसका मेन सा लॉजिक क्या है कि हर एक चीज़ की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, ऐसा थ्योरी मानती है। अगर आप एक टेक्स्ट बुक का अप्रोच को, एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उस टेक्स्ट में बहुत सारी अप्रोचेस लग सकती है। हो सकता है कि आप उसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच लगाकर उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। कोई भी एक बुक है, आप उसमें चार्ल्स डिकेंस की बुक ले लीजिए, तो उसमें आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप चार्ल्स डिकेंस की वर्क को अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं कि हम उसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच लगाएंगे। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बात करती है, टॉक्स अबाउट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई अमीर है कोई गरीब है, राइट, कि किस तरीके पे जो वर्किंग क्लास है वो बढ़ रही है, बुर्जुआसी क्लास लाइट में आ रही है, एंड हाउ द अपर क्लास रिच क्लास आर सप्रेसिंग द लोअर क्लास इन द सोसाइटी। तो मार्क्सिस्ट की अप्रोच वो हो गई। लेकिन अगर मैं उसको एक फेमिनिस्ट अप्रोच से पढ़ूंगी, फेमिनिस्ट थ्योरी से पढ़ूंगी, अप्रोच को कनेक्ट करके पढ़ूंगी, देन आई विल लुक एट द थिंग्स कि कौन से फीमेल कैरेक्टर को किस तरीके पे ट्रीट किया जा रहा है। लाइक शी इज बीइंग ट्रीटेड इन दिस वे जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल। तो वो क्या हुआ कि एक फीमेल को किस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, किस तरीके को ट्रीट किया जा रहा है, हाउ शी इज बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड इन द बुक, कि उसे किस तरीके से ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। हो सकता है कोई इसी में बात करेगा साइको एनालिसिस की, जो सामने वाला पर्सन है उसके जो अप्रोचेज हैं, उसके जो ड्रीम्स है, वो उन ड्रीम्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देगा साइको एनालिसिस से। तो वो क्या हुआ कि एक ही टेक्स्ट बुक को अगर 10 बच्चे पढ़ेंगे तो 10 बच्चों का जो एनालिसिस होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये होता है थ्योरी का फ़ायदा, कि थ्योरी में हम कन्फाइंड नहीं है, हमें एक ही आइडिया के हिसाब से नहीं पढ़ना है। वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी जिसके थ्रू हम एक ही टेक्स्ट बुक को डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ स्टडी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट थिंग है क्रिटिसिज्म और थ्योरी के डिफरेंशिएशन में, वो है कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसिज्म में वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑथर्स जो हमें बताते हैं दैट वी हैव टू लुक एट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन दिस काइंड ऑफ, सो हैव टू लुक अ बुक थ्रू दिस। लेकिन थ्योरी में क्या होता है, वी बिकेम अ क्रिटिक, हम एक क्रिटिक खुद बन जाते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरीज टू अप्लाई। अब वो डिपेंड करता है विच थ्योरी आई एम अप्लाइंग एंड विच थ्योरी यू आर अप्लाइंग फॉर योर टेक्स्ट बुक। तो इसमें क्या हुआ दैट वी आर बीइंग एज अ स्टूडेंट, हम एक क्रिटिक बन जाते हैं एंड देन वी आर एनालाइजिंग अ टेक्स्ट बुक। तो हम एक अपनी क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, अपना एक क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, ठीक है। थ्योरी में ये होता है आपके पास। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिटिसिज्म ही बाद में बिल्डअप होके थ्योरी बन गया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि क्रिटिसिज्म मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करना है, प्लस ये थोड़ा सा कन्फाइंड होता है कि आपको थोड़ी ही लिमिटेड चीज़ें हैं उसी के अंदर अपने आप को फिट होना है। लाइक प्लेटो की अगर कोई बात हो रही है, वर्ड्सवर्थ की है, एलियट की है, तो हमें जो उन्होंने बोला है उसी के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। ऑन द अदर हैंड थ्योरी में क्या होता है, वी हैव अ लॉट ऑफ अप्रोचेस, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ग्लासेस टू लुक अपॉन अ टेक्स्ट, कि हम कौन से ग्लास से, मार्क्सिस्ट ग्लास से देख रहे हैं, फेमिनिस्ट ग्लास से देख रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल ग्लास से देख रहे हैं, फिर हम किस ग्लास से उस टेक्स्ट को देख रहे हैं। ग्लास मतलब हम कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसको मत ले लेना जो नॉर्मल स्पेक्स होते हैं, पर अगर मैं अभी रेड ग्लास लगा लूँगी तो मुझे जो वर्ड है वो रेड ही दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर मैं फेमिनिस्ट ग्लास लगा लूँगी तो मैं एक टेक्स्ट बुक में जितनी भी फेमिनिस्ट चीज़ें हैं उन चीज़ों को मकअप करूँगी और बाद में अपने क्रिटिसिज्म लिखूँगी। तो ये चीज़ें इसमें मेन डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम इतनी डिस्कस करेंगे थियरी एंड क्रिटिसिज्म के बारे में, बस इतना ही था। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जितनी भी आएंगी 4 o'clock वीडियोस आएंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, प्लस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी एक नई वीडियो 4 बजे अपलोड हो। तो नेक्स्ट वीडियोस से हम बाकी की जितनी भी क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर कि आपने पीछे की जो क्लासेस मैंने अपलोड करी थी उसे आपने पढ़ लिया है, बिकॉज चीज़ों को कनेक्ट करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस हम थ्योरी को साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि टाइम 2 मंथ का है, थ्योरी को नहीं छोड़ सकते, ऑथर्स को भी नहीं छोड़ सकते वैसे तो, बट यू हैव टू वेरी प्रिसाइज विथ क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, क्योंकि क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं
उसको छोड़कर जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि टर्म्स होती हैं, जो हमारी लिटरेरी टर्म्स होती है, लिटरेरी मूवमेंट होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे जल्दी ही। बाय बाय। अच्छे से प्रिपेयर करना एंड मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग ऑल द थिंग्स डाउन इन योर नोटबुक कॉपी एंड यू आर मेकिंग योर नोट्स एज वेल, बिकॉज सिंपली आप चीज़ों को देख कर लर्न नहीं कर सकते। यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने शाम को चीज़ें रिवाइज करी जो भी आपने दिन में पढ़ा है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में उन चीज़ों को डालना है। सो या अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ भी नहीं होता है। आई हैव माई नोट्स एज वेल, लेकिन उनको शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हैंड राइटिंग का इशू हो जाता है। सो या बाय बाय।